हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में अलग अलग 8 सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं 8 सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक के यहाँ पे हम लेक्चर्स करा रहे हैं मिशन एग्जिट एग्जाम की सीरीज में। इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बन चुकी है। वो सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन बनना लगभग तय है, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे बताते हैं, छोटे से वीडियो में समझाते हैं और उसके क्वेश्चन भी कराते हैं। साथ ही साथ आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे कैसे आपको लास्ट टाइम में क्वेश्चन तैयार करके जाना है और बेहतरीन तैयारी आपकी करनी है। तो भैया इस ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। जी हाँ, वो सभी आपके कह सकते हो फार्मास्यूटिकल एपीआई हो गए, फार्मास्यूटिकल के साथ एपीआई के साथ साथ जो एक्सिपिएंट हो गए, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वहीं पे ऑर्गेनोलेप्टिक जो एजेंट होता है, खासकर कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट की बात कर ले तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो जीपैट की बात कर ले, नाइपर की बात कर ले, अदर जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फार्मासिस्ट वगैरह एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो उसी को देखते हुए ये सुटिक्स का टॉपिक है और आपके एग्जिट एग्जाम में भी बनेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट में सारी चीजों को बता सके। ऑर्गेनोलेप्टिक के अंतर्गत जो आपके कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट है, उनको बताएंगे, समझाएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं सर ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की, तो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसे एजेंट जो कि आपके कह सकते हो कि जो सेंस के द्वारा देख करके, स्मेल करके, टेस्ट करके हम उस एजेंट को क्या कर सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं। तो वो सिंपली क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक। अब ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की अगर बात करते हैं तो वहां पे आपका कलरिंग एजेंट भी आ जाता है, वहां पे अगर बात किया जाए तो आपका फ्लेवरिंग एजेंट भी आ जाता है, फिर उसके बाद स्वीटनिंग एजेंट भी आ जाता है। तो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट की बात कर ले तो उसको अलग अलग टाइप से डिवाइड भी किया गया है। उसके टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, उसके टाइप में जो एग्जांपल्स आते हैं उन एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की अगर बात करते हैं, जो आपके कह सकते हो सेंसरी ऑर्गन से, यानी कि आईज के द्वारा स्मेल करके और टेस्ट करके ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है। तो अगर हम एक तरीके से बात कर ले सर, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट एक तरीके से क्या है, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। फार्मास्यूटिकल की बात कर ले तो इसमें एक्सिपिएंट होते हैं। अब जो एक्सिपिएंट हो सकते हैं या कह सकते हो जो एडिटिव भी बोलते हैं ना, एडिटिव, जिनके कारण से एक फॉर्मुलेशन, चाहे वो टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स, इमल्सन, सस्पेंशन को बनाया जाता है, तो वो आपका एक तरीके से एपीआई के बाद जो एक्सिपिएंट होते हैं वो एडिटिव बोले जाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, चाहे वो कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग की बात कर ले। तो सर कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, इनका क्या होता है, या तो इनका जो इफेक्ट होता है या पार्शियली हो सकता है या नो इफेक्ट हो सकता है। तो ये फॉर्मुलेशन में एज ए फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, उसको बल्क बनाने के लिए, या कह सकते हो ओवरऑल कंप्लीट फॉर्मुलेशन को क्रिएट करने के लिए ये सभी ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट यूज किए जाते हैं, चाहे वो कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट की बात हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर टाइप ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से देखिएगा। यहां से 2 क्वेश्चन कंप्लीट आपके बनने वाले हैं एग्जिट एग्जाम में कि भैया अलग अलग ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, वहां से बनेगा। तो हमने क्या बताया, टोटल यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट एक होता है कलरिंग एजेंट, फिर आता है आपका फ्लेवरिंग एजेंट, देन आपका आता है स्वीटनिंग एजेंट। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भैया यहाँ पे कलरिंग एजेंट का भी क्लासिफाई है, नेचुरल एजेंट और सिंथेटिक एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट भी नेचुरल और सिंथेटिक में आएगा, और स्वीटनिंग एजेंट भी नेचुरल, सिंथेटिक। तो सिंपली इसके एग्जांपल से आएगा कि भैया इनमें से कौन सा नेचुरल कलरिंग एजेंट है, इनमें से कौन सा सिंथेटिक कलरिंग एजेंट नहीं है, नॉट एक्सेप्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। और पूछ देगा भैया नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जांपल बता दो, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जांपल बताओ, या कौन सा है कौन सा नहीं है। वैसे ही बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट की, तो स्वीटनिंग एजेंट में भी सेम फिनोमिना लगता है कि भैया आपका स्वीटनिंग एजेंट जो नेचुरल होते हैं या फिर जो सिंथेटिक होते हैं उसका एग्जांपल सिंपली बता दो। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। चलो एक एक करके देखेंगे। सर अगर हम कलरिंग एजेंट की बात कर ले तो भैया किसी भी फॉर्मुलेशन में कलर को इंपार्ट करने के लिए होता है ना, कलर को इंपार्ट करने के लिए, कलर को प्रोवाइड करने के लिए कलरिंग एजेंट होता है। अब कलरिंग एजेंट भी 2 प्रकार के होंगे, एक होता है नेचुरल एजेंट, नेचुरल कलरिंग एजेंट, और एक होगा सिंथेटिक कलरिंग एजेंट। नेचुरल कलरिंग एजेंट में आपका 3 होता है, एक होता है मिनरल कलर, एक होता है प्लांट कलर और एक होता है एनिमल कलर। मिनरल कलर जो कि मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन होंगे, प्लांट कलर की अगर हम बात करते हैं तो सर ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होंगे, और एनिमल कलर एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक कलरिंग एजेंट की, तो यहाँ पे 3 होता है, कैरामेल, कोल तार और लेक डाई। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं
कि सर नेचुरल में मिनरल प्लांट एनिमल आ जाएगा और सिंथेटिक में कैरामल, कोल तार और लेक डाई, ये आपके कह सकते हो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट या आर्टिफिशियल होते हैं। अब वहीं पर फ्लेवरिंग एजेंट की बात कर लें तो फ्लेवर, कौन कौन सा फ्लेवर आपके फॉर्मुलेशन में यूज होगा, तो नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल की बात करते हैं तो भैया पिपरमिंट फ्लेवर होगा और कार्डामम फ्लेवर यानी इलायची फ्लेवर आपका ये भी नेचुरल में आ जाएगा। तो पिपरमिंट फ्लेवर, कार्डामम फ्लेवर ये दोनों नेचुरल हो गए। वहीं पे सिंथेटिक की बात कर लें तो भैया मेथिल सैलिसिलेट, जी हाँ क्या बोला जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट आपका एक तरीके से सिंथेटिक फ्लेवर यानी सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट है। और भी ढेर सारे होते हैं, उसको भी हम बताएंगे। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं सर स्वीटनिंग एजेंट की, जो भैया मिठास देने का काम करता है। फ्लेवरिंग एजेंट भैया पर्टिकुलर फ्लेवर देने का काम करता है, ऑरेंज फ्लेवर हुआ, अलग अलग फ्लेवर होते हैं ना। तो सर वहीं पे अगर हम स्वीटनिंग एजेंट की बात कर लें तो स्वीटनिंग एजेंट में भी एक होता है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, एक होता है सिंथेटिक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेचुरल में आपका सभी को पता है शुगर, जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं, मैनिटॉल, जाइलिटॉल, कैंडी वैंडी में पड़ा रहता है ना। तो भैया सुक्रोज हुआ, मैनिटॉल हुआ, जाइलिटॉल, ये सब आपके नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट में आते हैं। जबकि सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट की बात कर ले तो सैक्रिन, सैक्रिन जो आपका मैंगो जूस उसमें डाल के पीते हैं ना लोग, सैक्रिन का बहुत ज्यादा ये कार्सिनोजेनिक होता है और कह सकते हो ये मीठा भी होता है 300 से 500 गुना सुक्रोज के कंपैरिजन में। सैक्रिन हुआ, एस्पार्टेन भी आपका 200 गुना मीठा होता है सुक्रोज के कंपैरिजन में, ये भी आपका आर्टिफिशियल सिंथेटिक है। साइक्लामेट भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक है, सुक्रालोज भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक है और नियोटेम भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक है। तो भैया अगर हम नेचुरल कलरिंग एजेंट की बात कर लें तो सुक्रोज, मैनिटॉल, जाइलिटॉल हुआ, और सिंथेटिक की बात कर लें तो सैक्रिन, एस्पार्टेम, साइक्लामेट, सुक्रालोज और नियोटेम। इतने एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, बराबर बनेंगे। आपका ढेर सारा जो श्योर शॉर्ट सीरीज कर रहे होगे वहां पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और वहां से इस टॉपिक से भी बनेगा। जैसे अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक कलरिंग एजेंट, है ना, इनमें से कौन सा सिंथेटिक है। अब भैया यहाँ पे देखो प्लांट कलर की बात कर ले, एनिमल कलर की बात कर ले, ये तो आपके नेचुरल कलरिंग एजेंट होते हैं। और पिपरमेंट फ्लेवर ये तो फ्लेवरिंग एजेंट आ गया, कलरिंग तो है नहीं, और ये दोनों तो नेचुरल हो गए। तो सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल की बात कर ले, कोल तार, कैरामेल, ये आपके क्या थे, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट थे ना, आर्टिफिशियल ही तो थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली कोल तार आपका आर्टिफिशियल होगा। वहीं पे अगर सिंपली पूछ दिया कि भैया इनमें से कौन सा, देखो कोल तार आपका आर्टिफिशियल हो गया, कैरामेल, लेक डाई, ये सब आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल। मिनरल में तो 3 होते ही होते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन फ्लेवरिंग का भी पूछ देगा, इनमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है, आपको बताना है। इधर भी आपका सेम फार्मूला अप्लाई होता है और यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे सिंपली कि सर नेचुरल कलरिंग एजेंट और नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल कलरिंग, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, बराबर बनेंगे। और जितने भी फार्मासिस्ट वगैरह एग्जाम होते हैं वहां पे तो इससे क्वेश्चन बनते ही बराबर है। तो इस हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ, इस टॉपिक को देखिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने हैं तो कंप्लीटली आपको कहीं नहीं जाना है। क्या आपका जो भी एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में क्या आ रहा है, 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, एग्जिट एग्जाम का कंप्लीट 8 सब्जेक्ट आ रहा है और 8 सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, 3.5 घंटे का पेपर होगा। पीसीआई ने यही तो बताया था। एमसीक्यू बेस्ड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 50% पासिंग मार्क्स होंगे। बोले तो 100 क्वेश्चन है तो 50 नंबर लाना अनिवार्य है, 50 से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो 8 सब्जेक्ट आपके एग्जिट एग्जाम में आ रहे हैं ना, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, कोलॉजी हो, कोग्नोसी हो, केमिस्ट्री हो, या फिर लॉ एंड एथिक्स, या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन सभी 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, कंप्लीट टॉपिक वाइज यहाँ पे श्योर शॉर्ट सीरीज चल रही है। कहाँ चल रही है, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी चैनल पे डियर चले जाइएगा, सिंपली इसके लाइव सेक्शन में चले जाइएगा। लाइव सेक्शन में कंप्लीट रोज मंडे टू सैटरडे आपका 11 बजे और 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे, अभी भी जाओगे लाइव सेशन में तो कोई न कोई क्लास चल रही होगी। लगभग 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज की बात कर ले तो 15,000 से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पे कवर होंगे। ये सभी एमसीक्यू आपके एग्जिट एग्जाम का सिलेबस के द्वारा होगा। इससे आप अपना एनालाइजेशन कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, किस किस प्रकार के, किस किस ढंग के क्वेश्चन बनेंगे। उसको देखिए, निकालिए, समझिए, आप तैयारी कीजिए। और जिनको जिनको एग्जिट एग्जाम देना है सबको बोल दीजिएगा कि भैया एग्जिट एग्जाम का श्योर शॉर्ट सीरीज चल रहा है, ई-ट्यूटर पे चल रहा है, कंप्लीटली फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर एग्जिट एग्जाम के लिए जो बुक अगर आपको चाहिए एग्जिट एग्जाम की तैयारी के लिए, तो भैया एग्जिट एग्जाम में आने वाले सभी 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज का थ्योरी बुक और एमसीक्यू बुक, दोनों बुक आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी।
इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। क्या खासियत है, कंप्लीट कलर्ड बुक है, टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, निमोनिक्स फॉर्म में पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया गया है। थ्योरी पढ़ो और एमसीक्यू लगाओ, थ्योरी पढ़ो एमसीक्यू लगाओ, जिससे आपकी तैयारी हो सकती है। 500-400 के आसपास की बुक है ये, इसको मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, वहां से आप देख लेना। एज वेल एज अगर बात करते हैं सर एग्जिट एग्जाम का क्रैश कोर्स की, तो हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पे एग्जिट एग्जाम को भी पढ़ाया जा रहा है, उसके सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। एग्जिट एग्जाम क्रैश कोर्स नाम से है। इसमें क्या क्या मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पूरे सिलेबस का कंप्लीट लाइव क्लास मिलेगा, पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, ई बुक्स, ई नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी मिल जानी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और प्राइस क्या है 1999, और 1999 में आपको 2 बुक्स यानी थ्योरी ऑब्जेक्टिव की बुक भी मिल जाएगी, घर पे आ जाएगी आपके। तो भैया ये कूपन कोड लगा देना, 500 का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। इसका भी कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से विजिट कर लेना। एज वेल एज जो आपका बुक का कोर्स का लिंक है उसको देख लेना, उसको भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। साथ ही साथ जितनी भी प्लेलिस्ट है, खासकर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली प्लेलिस्ट है, उसको भी यहाँ पे लास्ट में डाल दूंगा, उससे विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। अपने डी फार्मेसी के सभी दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें, सभी शॉर्ट सीरीज वगैरह को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन को जाते जाते विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।